हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 1 से 10 फरवरी तक करेंट अफेयर करेंगे जो वन लाइनर होंगे, जिससे हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करा पाएँ। डिटेल्स क्वेश्चन फॉर्मेट में देखने के लिए करेंट अफेयर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं या ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ये आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होंगे। फरवरी के राष्ट्रीय घटनाक्रम, महत्वपूर्ण योजना और पोर्टल। पंखा अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया है? इसे मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य क्या था? महिला एवं कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कदम उठाया गया है। APA.P पोर्टल 2.0 किस सरकार द्वारा चलाया गया है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कराना। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर नया योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर नया योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24x7 रम्मी सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रम्मी सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया है। 150 गाँव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है 150 गाँव को उत्कृष्टता गांव में बदलने के लिए। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग कहाँ खोला गया है? ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है ईवी चार्जिंग स्टेशन। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 किन देशों के बीच हुआ? तो रूस, चीन और ईरान के बीच हुआ। कौन सा अभ्यास? नौसैनिक अभ्यास चिरू। नौसैनिक अभ्यास चिरू रूस, चीन और ईरान के बीच। मिजोरम के दक्षिण मोबुआंग गांव को DOF+ गांव घोषित किया गया है। मिजोरम के दक्षिण मोबुआंग गांव को DOF+ गांव घोषित किया गया है। DOF+ गांव का मतलब है खुले में शौच मुक्त। खुले में शौच मुक्त। द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र गर्ग। लोगों के सांसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए लोकसभा सचिवालय द्वारा डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है। डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च कौन किया है? लोकसभा सचिवालय। खाद्य मंत्रालय द्वारा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। खाद्य मंत्रालय द्वारा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। हाल ही में नासिक क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। हाल ही में नासिक क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। रक्षा मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। रक्षा मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? 1 फरवरी 2022 को भारतीय
तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। तो अब हम चलते हैं फरवरी में मनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार पे। स्पीतुक फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। स्पीतुक फेस्टिवल 2022 में कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। तोराग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। तोराग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कचौथ पर्व 2022 कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया गया है कचौथ पर्व? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया, जिसका थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। गुजरात के जामनगर जिले के खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य एवं उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में भारत के रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी है? 49। पंजाब के चुनाव पदाधिकारी के द्वारा चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण किया गया है। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। दूसरा स्थान कर्नाटक राज्य की झांकी और तीसरा स्थान मेघालय राज्य की झांकी को मिला है। भारतीय नौसेना को मार्चिंग परेड में तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ चुना गया। भारतीय नौसेना को मार्चिंग परेड में तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। लोकप्रिय पसंद श्रेणी में महाराष्ट्र की जैव विविधता पर आधारित झांकी सर्वश्रेष्ठ रही। लोकप्रिय पसंद श्रेणी में महाराष्ट्र की जैव विविधता पर आधारित झांकी सर्वश्रेष्ठ रही। अरुणाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 2 फरवरी 2022 को देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर का 133वीं जयंती मनाई गई। 2 फरवरी 2022 को देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर 133वीं जयंती मनाई गई। मध्य प्रदेश के 3 शहरों का नाम बदलने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, बाबई नगर का परिवर्तित नाम माखन नगर, शिवपुरी का परिवर्तित नाम कुंडेश्वर धाम। अब हम फरवरी के कुछ राष्ट्रीय नियुक्ति पे चलते हैं। थल सेना के कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। थल सेना के कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर एस जगदीश को। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के अध्यक्ष श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान नीलिट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी। कौन बने हैं नीलिट के महानिदेशक? तो मदन मोहन त्रिपाठी। लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? सोनाली सिंह बनी है। कौन बनी है? सोनाली सिंह बनी है। रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? जी.ए.वी. रेड्डी। इंसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो रवि मित्तल बने हैं। कौन बने हैं? रवि मित्तल बने हैं। इंडिगो एयरलाइन के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया बने हैं। इंडिगो एयरलाइन के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राहुल भाटिया। एनसीईआरटी के निदेशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? मदन मिश्रा। मदन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मदन मिश्रा। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर S उन्नीकृष्णन बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर S उन्नीकृष्णन बने हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी। शांति श्री धूलीपुड़ी JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। कृषि एवं किसान विभाग में कृषि सचिव मनोज आहूजा बने हैं। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप शाह बने हैं। अब देखते हैं फरवरी में हुए कुछ निधन उनके बारे में। लीला रे मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार थे जिनका जन्म पूर्णिया बिहार में हुआ था। अमिताभ दयाल जो कि एक अभिनेता थे। लता मंगेशकर भारत के स्वर कोकिला के नाम से विख्यात, जन्म 1929, मृत्यु 2022। पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999, भारत रत्न 2001 में और 1889 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रवीण कुमार सोबती महाभारत में थीम की भूमिका निभाई। 4 बार एशियाई खेलों के पदक विजेता भी रहे, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इस बार इसका थीम क्या रहा है? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। HPCL ने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप को लॉन्च किया। HPCL ने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप को लॉन्च किया है। HPCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनेगा। पहला बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। शासन में सुधार के लिए असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना को शुरू किया है। शासन में सुधार के लिए असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना को शुरू किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ बन गया है। 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ बन गया है। IUCN द्वारा भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों साइट अरावली जैव विविधता पार्क की घोषित किया गया है। अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा की लघु जीवन पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक नवदीप सिंह गिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय मानव मंदिर 2 दिवस प्रति वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वां सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पढ़ई शिक्षालय को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा शुरू किया गया है। बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया है। इंडिया प्रेस फ्रीडम 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले जम्मू कश्मीर प्रदेश में हुए हैं। संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक 2022 1 से 7 फरवरी 2022 तक मनाया जाएगा। भारत ने सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट के
आयात इस्तेमाल के लिए मंजूरी DCGI ने दी। भारत कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दिशा पटानी बनी है। पावरथॉन 2022 का संबंध विद्युत मंत्रालय से है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत 7 फरवरी 2022 को मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। इसके तहत देश के 416 जिलों को कवर किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला कर्नाटक राज्य में शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे गुलमर्ग में खोला गया है। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। संग्रहालय पर अपनी तरह का पहला वैश्विक सम्मेलन 2015 से 16 फरवरी 2022 को सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। संग्रहालय पर अपनी तरह का पहला वैश्विक सम्मेलन 15 से 16 फरवरी 2022 को सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग बना। अब हम लोग फरवरी के कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं। एस्टोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमरा कास्त्रो बनी हैं। जस्टिस उमर बंद यार्ड पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव जेद्दा शहर में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में किया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है। भारत का दूसरा स्थान है। फेस मास्क पहनने के अनिवार्यता एवं कोविड-19 संबंधित सभी प्रतिबंधों को खत्म करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। अमेरिका ने हाल ही में कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में घोषित किया है। अमेरिका ने हाल ही में कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में घोषित किया गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतांत्रिक सूचकांक 2021 जारी करता इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड, तीसरा स्थान फिनलैंड। 167 देशों में भारत का स्थान 46वां तथा अंतिम स्थान अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। अब हम लोग फरवरी के कुछ आर्थिक घटनाओं पे चलते हैं। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स पेटीएम मनी द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम मनी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। सऊदी अरब अमीरात द्वारा वर्ष 2023 में व्यावसायिक लाभ पर संघीय कॉरपोरेट कर लागू किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने पतंजलि के साथ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। दिल्ली बेंगलुरु को पछाड़कर भारत के स्टार्टअप राजधानी बन गई है। सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ मिलकर SBI ने सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है। सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है। बीमा फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में भारत जीवन बीमा निगम LIC को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड चीन की पिंग
इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश अमेरिका बन गया है। दूसरा स्थान पर चीन है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी पर 6.57% दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा राज्य में है और सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन बना है? भारत। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और विश्व के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बने। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग फरवरी के रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की घटनाओं को देखते हैं। उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्गसोंग-12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। केरल राज्य ने भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है। आईटी खड़गपुर के वैज्ञानिक ने ओरल कैंसर बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टल डिजाइन विकसित किया है। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का परीक्षण हाल ही में शुरू किया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड ने किया। चंद्रयान-3 को इसरो के द्वारा अगस्त 2022 में प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट द जेट जीरो इमिशन दुबई में लॉन्च किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के ताहिती क्षेत्र में प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की है। भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में समर्पित किया गया है। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर्स ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद साथ समझौता किया है। भारतीय सेना ने एवं एंटी टैंक मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय कंपनी भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित दिव्यांगजनों के लिए जॉब पोर्टल स्वराजेबिलिटी को IIT हैदराबाद में विकसित किया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो डेली ऐसे ही करंट अफेयर पाने के लिए लाइक, शेयर, सपोर्ट करें और किसी भी तरह के सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।